हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, ये जो क्लासेस चल रही है आपको पता है, जैसे कि ये आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में। ठीक है, उसकी आपके यहाँ पर किस क्लासेस चल रही है, बेसिक मतलब कि जो अदर टॉपिक है। आपको पता है जैसे कि 50+ पजल तो मैं उधर करवा रहा हूँ, आपको अलग सेशन है पजल का। अगर पजल करनी है तो यहाँ से कर लेना। ठीक है, पजल का है, इसमें सिर्फ पजल पजल होंगी और काफ़ी अच्छे लेवल की पजल है इसके अंदर। और जितने भी जो अदर टॉपिक बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ना, इनइक्वलिटीज़ हो गया, और भी टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर होंगे। आज इनइक्वलिटीज़ की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास नंबर 2 है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लास है ना। पार्ट 2 है। देखो, उसका पार्ट 1 हमारा हो चुका है, उसमें हमने बेसिक सीखा था किस तरीके से इनइक्वलिटीज़ को डील करना है। आज हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, आज बेसिक का दूसरा डे है, तो उसमें हमें सीखना है किस तरीके से आपका, जैसे कि आइदर और आएगा केस, है ना, आइदर और का केस आता है, आइदर और हो गया। ठीक है, दो सिंबल में आइदर और कब कैसे आता है, तीन में कैसे आता है, ये सब सीखना है ना। और कल हमने काफ़ी चीज़ सीख ली थी बेसिक। तो चलो, ये है हमारी क्लास नंबर 2। तो क्या कहती है इनइक्वलिटीज़, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। डिटेल में कल समझ चुके हैं, शॉर्ट में समझेंगे क्या कहना चाहता है। मैंने कल बताया था पूरी इनइक्वलिटीज़ 3 सिंबल पर बेस्ड है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, यही बताया था ना मैंने। पूरी इनइक्वलिटीज़ इन 3 सिंबल पर बेस्ड है, और कोई सिंबल नहीं होता, और कोई सिंबल नहीं है। तो कोई भी पूछे आपकी इनइक्वलिटीज़ में कितने सिंबल होते हैं, आप कहोगे एक तो ग्रेटर होता है, एक इक्वल होता है ना, एक ग्रेटर होता है, एक स्मॉलर होता है, एक इक्वल होता है, बस 3 ही सिंबल होते हैं। पर आप कहोगे भाई हमने तो ये सिंबल भी सुने हुए हैं, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर, इक्वल। हाँ, होते हैं, पर इनकी इंडिविजुअली कोई पहचान नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये दो सिंबल से मिलके बनता है। किससे? ग्रेटर और इक्वल से मिलके बनेगा ग्रेटर इक्वल, जब तो ग्रेटर इक्वल है। और स्मॉलर इक्वल किससे मिलके बनता है? स्मॉलर और इक्वल से मिलके स्मॉलर। ठीक है, ये हमने कल समझ लिया था, आज थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते ताकि जब हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेवल बढ़ाएं इसका, समझ आ पाए, है ना। और मैंने क्या बताया था, इनक्विटीज में आपको 5 ही सिंबल नजर आएंगे। कौन कौन से? जो एग्जामिनर पूछेगा आपका स्टेटमेंट में। एक तो ग्रेटर नजर आएगा, एक स्मॉलर, एक ग्रेटर इक्वल, और एक स्मॉलर इक्वल, और लास्ट का सिंबल कौन सा? इक्वल। बस ये 5 पे ही आपकी पूरी इनक्विटीज जो पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके प्री में आते हैं, ये 4 to 5 मार्क्स के कवर करते हैं, यही यहाँ से आने हैं। तो हमने कल क्या क्या सीखा था? क्या सीखा था? एक तो हमने पूछा देखा था कि जब ग्रेटर की सीरीज हो, है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल डी, बस ग्रेटर की सीरीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कहीं पर भी दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर कर रहे हो, वेरिएबल कहलाते हैं ए बी सी डी, ये वेरिएबल है। दो वेरिएबल के बीच में कहीं पर भी जिन वेरिएबल को कंपेयर करोगे, कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाए तो पहला प्रेफरेंस उसको दे देना, ग्रेटर को। कहीं पर भी नजर आ जाए किसी भी पोजीशन पर, अगर ये अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ये अवेलेबल ना हो दो वेरिएबल के बीच में, तो सेकंड पर हम मूव करते हैं किस पर? ग्रेटर इक्वल पर। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड कौन सा बचा सिंबल? कौन सा बचा? इक्वल। ठीक है, ये हमको सीख चुके थे सारा। अब जैसे मैंने पूछा आपसे कि मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन बता दो, आपने ए लिखा और कहीं सी लिखा, तो इनके बीच में कहीं ग्रेटर नजर आ रहा है? देखो, ग्रेटर पहले ही आ गया, और ग्रेटर इक्वल, तो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर। तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने पूछा कि भाई मुझे बी और डी के बीच में रिलेशन बता दो, है ना, बी और डी के बीच में। तो आपने बी लिखा यहाँ पर डी लिखा। अब बी से डी के बीच में ही देखने हैं, तो एक बार तो ग्रेटर इक्वल है, एक बार इक्वल है। अब ग्रेटर तो है नहीं, मैंने क्या बताया था, अगर ग्रेटर ना हो तो सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर इक्वल। हाँ, ग्रेटर इक्वल है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाए, बी इक्वल डी, डी इक्वल ई। अब मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे सी और ई के बीच में रिलेशन बता दो, तो सी लिखा, ई लिखा, तो क्या आएगा आंसर? इक्वल ही आएगा। क्यों? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर। ग्रेटर तो है नहीं इन दोनों के बीच में ना, ग्रेटर इक्वल है तो इक्वल है। तो ये इस तरीके से ये हमने सीख चुके थे, प्रेफरेंस है, ग्रेटर की सीरीज होगी ना जब, तो इस तरीके से प्रेफरेंस लेने हैं। सेकंड हमने क्या सीखा था यहाँ पर? सिमोलर की सीरीज हो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले देता हूँ, 1 सिमोलर इक्वल टू, 2 इक्वल 3, 3 सिमोलर 4, 4 इक्वल 5, 5 स्मॉलर इक्वल 7। ठीक है, ये क्वेश्चन ले दिया। आप देखो स्मॉलर की सीरीज में कैसे प्रेफरेंस लेते हैं, जैसे ग्रेटर में है वैसे स्मॉलर में है।
तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे स्मॉलर को, कहीं पर भी नजर आ जाए दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो सेकंड पर मूव करेंगे हम स्मॉलर इक्वल पर। अगर ये भी ना हो तो थर्ड पे हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमें इक्वली पिक करना पड़ेगा और कोई सिंबल बचता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 और 4 के बीच में रिलेशन बता दो। देखो कल सीख चुके हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो 1 लिखा, 4 लिखा, स्मॉलर की सीरीज है, स्मॉलर की है ना, तो 1 से 4 के बीच में कहीं ग्रेटर नजर आ रहा है, मतलब स्मॉलर नजर आ रहा है, ये स्मॉलर इक्वल, ये इक्वल स्मॉलर, तो आप कहोगे 1 स्मॉलर है 4 से, 100% ट्रू है आपका आंसर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे 3 से 3 से छोड़ो, यहाँ था 1 से 3 के बीच में रिलेशन बता दो बस। तो 1 से 3 के बीच में कैसे जाओगे, 1 और 3 देखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे और 3 लिखोगे, तो एक बार स्मॉलर इक्वल एक बार इक्वल, तो स्मॉलर तो है नहीं, सेकंड प्रेफरेंस को दोगे स्मॉलर को। समझ गए ना, इसी तरीके से प्रेफरेंस देनी है तो ये आंसर आ जाएगा। ये हम सीख चुके थे। अब देखो ये तो काफी इजी हो गया। प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे केस में इस तरीके से मिक्स सीरीज आती है, जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी स्मॉलर 3, 3 ग्रेटर 4, है ना, 4 इक्वल 5, 5 स्मॉलर ई, ई ग्रेटर इक्वल जी। ये क्वेश्चन है। यहाँ तक तो देखो अभी क्या चल रहा था इन दोनों में, देखते हैं हम। ग्रेटर की सीरीज थी, है ना, तो इजीली पिक हो रहा था आंसर, और स्मॉलर की थी। पर अब देखो मिक्स सीरीज आ गई, अब क्या होगा आंसर, यहीं पर हमने लास्ट का छोड़ा था ना क्वेश्चन, कि इधर और यहीं से बनते हैं। देखो अब मैं कहूँगा कि भाई मुझे B से 3 के बीच में रिलेशन बता दो, तो आप क्या कहोगे, B से 3 तक जाने में ना तो हमारी सीरीज ग्रेटर की है ना ही स्मॉलर की है, ये तो मिक्स सीरीज हो गई। कैसे, बस इतना ही पार्ट देखो, बी और सी देखना है, बी और थ्री देखना है, और कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। आप कहोगे कि दोनों सिंबल ना आमने सामने आ गए। जब भी सिंबल कोई दो आमने सामने आ जाए, आमने सामने फेस हो जाए, तो वो केस बनता है सीरीज ब्रेक का। इस केस में आप कोई भी आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे 5 और जी के बीच में रिलेशन बता दो, तो 5 से जी के बीच में बता सकते हो, नहीं, क्या कहोगे, क्या रीजन दोगे, कि दोनों सिंबल अपोजिट फेस करके बैठ गए तो इनका आंसर नहीं बता सकते। अब देखो आइदर और का केस यहीं से बनता है ना, आइदर और का केस यहीं से बनेगा। अभी 3 सिंबल की बात कर रहे हैं, 2 की नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल को खत्म करते हैं। मैंने कहा आपसे ए ग्रेटर है बी से, बी स्मॉलर है सी से, बस इतना सही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या आप ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट आंसर बता सकते हो, कहोगे रीजन दोगे, भाई हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि सीरीज ब्रेक है, दो सिंबल आमने सामने आ गए। चलो ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछता है क्या ए ग्रेटर है सी से, तो आप क्या कहोगे, रीजन दोगे कि भाई हमें नहीं पता, इसका आंसर हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि सीरीज ब्रेक आ गई, है ना। ठीक है, उसने दूसरा पूछ लिया आपसे, क्या ए स्मॉलर हो सकता है सी से, अगेन आंसर दे दिया कि नहीं पता। फिर वो लास्ट में पूछ लेता है, क्या ए और सी बराबर हो सकते हैं, तो अगेन कहा आंसर। यहाँ तक तो ठीक है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब उसने दो ऑप्शन दे दिया, अब मान लो ये 3 सिंबल है, किसी तरीके से दो ऑप्शन में एडजस्ट कर दिया उसने। पहला पूछ लिया क्या नाइदर नॉर, और दूसरा पूछ लिया आइदर और, यही पूछेगा। तो देखो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर इसमें आइदर और करना पड़ेगा। आइदर और क्यों करना पड़ेगा, देखो क्या होता है इनइक्विटीज के अंदर, ये बात सही है कि हम ए से सी के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, बिल्कुल बात सही है। मगर ये मानो ये ए और सी नाम के दो पर्सन है ना, आप इनसे कभी मिले नहीं, ना इनके बारे में सुना ना देखा, है ना। एक दिन क्या हुआ, किसी ने आपसे पूछ लिया क्या, है ना, तो देखो दो ये पर्सन है तो इनकी कुछ एज भी होगी, एज मान के चलो ना कुछ तो उम्र के होंगे। तो किसी ने पूछा क्या ए की एज सी से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो आप कहोगे नहीं पता भाई मुझे, बिल्कुल बात सही है। उसने ये पूछ लिया क्या ए की एज सी से कम हो सकती है, नहीं पता। क्या इन दोनों की एज बराबर हो सकती है, देखो आंसर तो सही कर रहे हो, पर इसमें आइदर और इसलिए लगेगा क्योंकि देखो ये दो पर्सन है, तो क्या यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ए की एज सी से ज़्यादा होगी, या ए की एज सी से कम होगी, या बराबर होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना, इसलिए इसमें आइदर और आ जाता है। यही केस है, ये मैं आइदर और का केस कब बताया है, जब आपकी सीरीज ब्रेक होगी तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
तो हमें हमारी इनक्वलिटीज भी तो पूरे 3 सिंबल पर भेजना है, कौन कौन से पर देखो, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। तो वही तो बात है इसके अंदर जो ये पूछना चाहता है ना। देखो आंसर हम क्यों नहीं बता पा रहे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आंसर बताने का रीजन नहीं ये है कि हम बता नहीं पा रहे क्योंकि सीरीज ब्रेक हो गई, दो सिंबल आमने सामने आ गए। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना क्या इनके बीच में रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन होगा, पर हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि सीरीज ब्रेक थी। अब सीरीज ब्रेक है तो भाई या तो बड़ा होगा ए, या छोटा होगा सी से, या बराबर होगा। अब इन्हीं केस को आपको आइदर और लगाना पड़ता है, ये समझ आया। ठीक है, आइदर और आएगा जब भी हमारी सीरीज ब्रेक होगी, उसके बीच में तीनों सिंबल की साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ी सी और भी डिटेल में। अब यहाँ पर मैंने लिखा देखो, जैसे कि ए ग्रेटर, ए स्मॉलर कर देते हैं, वन, वन ग्रेटर इक्वल फोर। ये एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे दी। आप देखो उसने इस बार ऑप्शन लगा के दिए। पहला पूछना चाहता है क्या ए ग्रेटर है किससे, फोर से, और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से दे दिया, ए स्मॉलर इक्वल है फोर से। बस इतना ही समझो। अब देखो क्या है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले ए और फोर के बीच में रिलेशन बता सकते हो, क्या रीजन दोगे, नहीं बता सकते। क्यों, पहले तो देखो उसने ए से और फोर के बीच में ही पूछा है ना रिलेशन, और तो कुछ पूछा नहीं है। तो ए से फोर के तक जाओ बस, तो आप कहोगे भाई मैं तो आंसर नहीं बता सकता, क्यों, सीरीज ब्रेक है। ठीक है, तो इसने कहा, अब पूछ रहा है ये डेफिनेट में, क्या ए ग्रेटर है फोर से, आप कहोगे भाई मैं नहीं जानता इसके बारे में, है ना, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो भाई ग्रेटर होगा, या स्मॉलर होगा, या इक्वल होगा। पर आपने तो मुझे ग्रेटर बताया है, ग्रेटर बताया है, पर स्मॉलर और इक्वल वाले साइन मिसिंग है, तो मैं इसके बारे में बता ही नहीं सकता। यही तो बोलोगे ना, यही तो आंसर आएगा प्रॉपर, और कैसे आंसर दोगे, यही तो कहोगे। देखो ए ग्रेट उसने पूछा, ए ग्रेटर है फोर से, आप कहोगे भाई हमें हमारी जो सीरीज है ना वो ब्रेक है, सीरीज ब्रेक है, तो आंसर नहीं बता सकते। जब आंसर नहीं बता सकते तो रीजन तो दोगे ना कि भाई क्यों नहीं बता सकते आंसर। आंसर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये सीरीज ब्रेक है। आपने तो पूछा है क्या ए ग्रेटर है फोर से, पर क्या पता ये स्मॉलर हो जाए और इक्वल हो जाए। अभी बताया था ना एग्जाम्पल में, क्योंकि पूरी इनक्वलिटीज तीन सिंबल पर बेस्ड है, भाई तीनों में हो सकता है। चलो ठीक है, आगे नहीं इसने पूछ लिया क्या ए स्मॉलर इक्वल है फोर से, तो आप कहोगे क्या मैं नहीं बता सकता, क्यों, सीरीज ब्रेक है। हाँ, स्मॉलर और इक्वल है तो स्मॉलर इक्वल दो साइन से मिलकर बनता है, मैंने पहले ही बताया था, है ना। अगर इसको ब्रेक करूँ, इसको ओपन करूँ तो क्या होगा, ए स्मॉलर फोर, ए इक्वल फोर। तो आपने तो यहाँ पर दो सिंबल बताया, ग्रेटर का साइन मिसिंग है इसलिए नहीं बता सकता। अब जरा इधर देखो, बस इधर, इधर देखो ये, तो तीनों साइन आई तो रहे, आपने देखो रीजन दिया कि भाई मेरे पास तो पहले में बोला स्मॉलर और इक्वल वाले साइन मिसिंग है। ठीक है, उसने तीसरे में क्या करा, फिर मतलब कि ये दोनों मिसिंग है ना, ये दोनों मिसिंग है, फिर आप कह रहे हो कि भाई ये मिसिंग है। अब इनको जरा कंबाइन करो तो तीनों से साइन तो आ गए, एक बार ग्रेटर आ गया, एक बार सिमिलर इक्वल, तो आइदर और लगेगा, नहीं लगेगा, 100% आइदर और लगेगा। ठीक है, तो इसमें आइदर और आएगा, 100% आइदर और आना है। समझ आया, मतलब सीधी सी बात है, जब भी हमारी सीरीज ब्रेक होगी किसकी, दो वेरिएबल के बीच में, तो आइदर और लाने के लिए तीन साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और कोई साइन नहीं चलेंगे, तीनों ही चलेंगे। तो वही तो रीजन था। अगर देखो इसको अगर और करोगे तो ऐसे लिख लो, एक बार ए लिख लो, एक बार फोर लिख लो। तो एक बार देखो जहाँ वेरिएबल लिखना है वहीं लिखना है, ए यहाँ लिखा है तो फोर यहाँ पर, तो एक बार लिखा है ए ग्रेटर है फोर से, और दूसरे में क्या लिखा है ए स्मॉलर इक्वल है, तो उसको अगर ओपन करूँ तो स्मॉलर हो गया और ए इक्वल हो गया। आप एक बात बताओ, अब ये तीनों साइन आ तो गए, यही केस तो बन गया जो मैंने यहाँ पर बताया था, है ना। तो आइदर और आएगा, नहीं आएगा, हाँ कहोगे भाई आइदर और आ सकता है, रीजन मैंने बता दिया था आपको एज वाला लेके। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल है, आइदर और आने के लिए तीन साइन की रिक्वायरमेंट होगी, कब, जब सीरीज ब्रेक होगी। और सीरीज ब्रेक कब होती है, जब कोई दो सिंबल आमने सामने आ जाए, या कोई दो सिंबल अपोजिट फेस कर ले, तब आपके तीन साइन की रिक्वायरमेंट होगी, तीन साइन की, है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, छोटे छोटे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल फोर, ठीक है, और ए ग्रेटर इक्वल फाइव, ये छोटा सा एग्जांपल है। अब वो क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में आपसे, पूछ रहा है क्या ए ग्रेटर है फाइव से, दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे ऑप्शन दो ही कंक्लूजन होते हैं, है ना, क्या ए
इक्वल है 5 के, तो देखो क्या करोगे इसके अंदर, अगेन ए से 5 के बीच में जाओगे। अब ये ग्रेटर की सीरीज है, ग्रेटर की सीरीज है ए की तरफ से, तो अभी इसका कंक्लूजन छोड़ो, सीधा स्टेटमेंट में जाके आंसर बताओ, क्या बता सकते हो डेफिनेट में, ए ग्रेटर इक्वल है 5 से। तो ये आंसर आपका अगर कंक्लूजन में होता कहीं पर भी तो उसको तो सही कर देते, मगर ए ग्रेटर इक्वल 5 तो है नहीं, है ना। अब देखो दो में सीख रहे हैं, दो में इधर कब आता है, काफी लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि दो में इधर और नहीं आ सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ सकता है। अब देखो क्या है, इसने पहले पूछा, ये आपके पास आंसर आ गया डेफिनेट, आप कहोगे भाई मुझे कहीं पर भी ए ग्रेटर इक्वल 5 नजर आ जाएगा ऑप्शन में तो मैं सही कर दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं सारे ऑप्शन गलत करूंगा और उसके साथ मैं रीजन भी दूंगा, ठीक है, रीजन भी देना पड़ेगा गलत क्यों कर रहे हो। अब पहला पूछा ए ग्रेटर है 5 से, आप कहोगे नहीं भाई मैं तो ये जानता हूँ ए ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो आपका इक्वल का साइन मिसिंग है इसलिए मैं नहीं बता सकता, क्या पता ये इक्वल भी हो, तो इसलिए गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में क्या करा उसने, क्या ए इक्वल है 5 से, अब उसने इक्वल दे दिया, आप यहाँ पर दोगे इंडिविजुअली चेक करोगे ना कि भाई ए ग्रेट इक्वल क्या, क्या पता ग्रेटर हो, तो आंसर नहीं बता सकते। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों साइन हाथ हो गए, अगर देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यही तो मिलेगा, ए ग्रेटर है 5 से, ए इक्वल है 5 से, आ तो रहे हैं, तो उसमें आइदर और लगेगा नहीं लगेगा, 100% आइदर और लगेगा। देखो ये मत मान लेना कि तीन साइन में ही आइदर और लगता है, नहीं नहीं, तीन साइन में आइदर और जब लगेगा, ये देखो जब हमारी सीरीज ब्रेक होगी, और सीरीज ब्रेक के मैंने दो केस बता दिए कौन से, या तो कोई दो वेरिएबल के बीच में सिंबल कहाँ पर हो जाए, देखो आमने सामने फेस कर लें तो तीन साइन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर इसमें अपोजिट फेस कर ले तब भी होगी। मगर इधर मुझे बताओ, इधर तो आप डेफिनेट में आंसर बताते हो कि ये ग्रेटर इक्वल होगा 5 से, अगर यहाँ पर अगर ये इस तरीके से पूछ लेता, अगर इस तरीके से पूछ लेता ए ग्रेटर इक्वल, ए ग्रेटर 5 कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा कर देता है ए स्मॉलर इक्वल 5, अब क्या इधर हो रहा था, नहीं क्यों भाई, हमें तो दो साइन की रिक्वायरमेंट है, मैं तो 100% जानता हूँ कि स्मॉलर तो कभी होगा नहीं, ये कहाँ से होगा, स्मॉलर लिखा तो है, या तो ए ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर दो साइन में ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमें देखो जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने में ही काम चलता है, दो की रिक्वायरमेंट है तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा साइन है, और एक्स्ट्रा साइन भी कैसा है, सिमोलर का, सिमोलर का एक्स्ट्रा, जो मैं 100% जानता हूँ ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी सिमोलर हो सकता है नहीं हो सकता, जब हो नहीं सकता तो आइदर और लगेगा ही नहीं, इसमें तीन नहीं आएंगे दो ही आएंगे, ठीक है, ये जरा ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट दी है जैसे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, बी इक्वल ग्रेटर सी, बस इतना से ले लेते हैं ना, क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं जो गलती कर देते हैं, वन टू दो ही ऑप्शन है, एक में लिख दिया ए ग्रेटर इक्वल है सी से, एक में लिख दिया ए स्मॉलर है सी से, तो काफी लोग ना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन उन्होंने देखा हाँ ए एक बार ग्रेटर इक्वल आ रहा है एक बार सिमिलर आ रहा है, तो आइदर और ही आएगा, तो वो क्या करेंगे आइदर और लगा देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, ऐसा नहीं होता, हमें जब तक हम स्टेटमेंट चेक नहीं करेंगे तब तक हम आइदर और नहीं लगाएंगे। आइदर और कैसे लगाओगे, पहले स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन क्या आती, कंडीशन क्या आती देखो, अब ए से सी के बीच में क्या आंसर बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल बता सकता हूँ, ए ग्रेटर है सी से, भाई मैं तो 100% जानता हूँ, मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा ना है यहाँ पर कि ये स्मॉलर होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि मेरे को तो पता है कि अगर ग्रेटर की सीरीज और कहीं पर भी ग्रेटर नजर आ जाए तो आप पहले प्रेफरेंस ग्रेटर को दोगे, तो मुझे 100% पता है, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन में। पहला पूछ रहा है ग्रेटर इक्वल है, आप कहोगे गलत, 100% गलत, क्यों, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ए ग्रेटर ही होना चाहिए, आपने ये इक्वल का साइन दे दिया, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, कहाँ से होगा। अब इसमें कह दिया कि भाई सिमोलर दे दिया तो ये भी गलत है, तो इधर और मत लगाना, इसमें तो आपका ए ग्रेटर का कभी तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, काफी बार एग्जामिनर देगा जिसमें आप ना चेक नहीं करोगे, वो सोचोगे ऑप्शन देख के हो जाएगा, हाँ लग तो रहा है इधर और तो आएगा, पर कंडीशन क्या आती है इधर और की, सीरीज ब्रेक होनी चाहिए, पर इधर सीरीज ब्रेक थोड़ा ना है, इधर तो डेफिनेट में आंसर पता, तो ये भी काफी गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, है ना, तो उसको याद रखना, चलो ठीक है। तो ये तो हमने देखो आइदर और का केस समझ लिया, देखो आइदर और का केस अच्छी तरह समझ लेना है किस तरीके से होता है, ये तो कल का था सारा, है ना, जो कल क्लास करी थी, ये देखो आइदर और का ये है सारा, यहाँ पर दो केस मिले और दो साइन में आइदर और आया, है ना, ठीक है, और तीन में तो पता ही है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें काफी लोग गलत हो जाते हैं, देखते हैं,
इस तरीके के देखो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये सारे। जैसे कि मैंने लिखा एन ग्रेटर इक्वल जी, ठीक है, जी ग्रेटर इक्वल एच, एच इक्वल ए। जरा ध्यान से देखना इसमें, अभी तक तो क्या था देखो, मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ। अब मैंने बोला क्या एन ग्रेटर है एच से, आ, क्या एन इक्वल है ए के। अब ये कहीं से भी तो आइदर और नहीं लग रहा देखने में। आप कहोगे भाई आइदर और के लिए तो दो वेरिएबल सेम होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बात सही है, आइदर और लाना है तो दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में चलो देखो, यहाँ पर जब मैं आइदर और लगा रहा था, ए और सी आ रहा था, दोनों नाम दोनों वेरिएबल सेम थे। तो वेरिएबल सेम होंगे जब भी आइदर और आता है ना। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल सेम थे, सब में वेरिएबल सेम होंगे। पर यहाँ पर काफी लोग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे देखो, एन से एच तक चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, अभी स्टेटमेंट पे जाना चाहिए था। एन पे जाओ, एच पर जाओ, एन से एच के बीच में क्या जानते हो भाई, एन ग्रेटर इक्वल होगा एच से, यही तो जानते हो। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सबसे पहले ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल को, ठीक है। अब बोल रहा है क्या एन और ए बराबर है, तो अगेन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, गलत बात कह रहे हो। एन से ए तक अगर मैं जाऊं तो एन ग्रेटर इक्वल होना चाहिए ए से। चलो बात ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर एच और ए बराबर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, एन का नाम लिख लो, एच का नाम लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा। अब इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। भाई देखो एच लिखो या ए लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो उसको कन्वर्ट करो, तो मैंने एन ग्रेटर कर दिया एच। देखो एच में कर लो या ए में कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो था ही दिया हुआ है। और अगला लिख दिया एन इक्वल है एच से, क्यों, क्योंकि एच और ए तो बराबर है। अब आइदर और आएगा, बिल्कुल आएगा। वही केस बन गया ना, ये वाला एग्जांपल मैंने समझाया था, ये वाला देखो दो में कौन सा वाला था, शायद ये वाला था ना, ए और 5 वाला। तो यहाँ पर देखो एन से लेके एच के बीच में क्या जानते हो, तो एन एक में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब इधर और आएगा नहीं आएगा, हाँ। अगर मुझे एन ग्रेटर इक्वल एच नजर आ जाएगा कहीं भी तो मैं सही कर दूंगा, तो ये तो है नहीं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा मुझे, मतलब कि इसको ओपन करूं, एन ग्रेटर एच और एन इक्वल एच। अगर ये ऑप्शन में मिल जाएंगे इंडिविजुअली तो ग्रेट, ये आइदर और आ जाएगा। हाँ आ तो रहा है, ध्यान से देखो, एन ग्रेटर एच और एन इक्वल एच, तो आइदर और आएगा नहीं आएगा। तो ये केस भी आइदर और का बनता है, ठीक है। देखो इसमें ये गलती हो जाती है ज़्यादातर लोगों से, वो सोचते हैं कि वेरिएबल तो सेम ही नहीं है, पर सेम तो है ना। क्यों, क्योंकि एच और ए बराबर है। जब एच और ए बराबर है तो एच का नाम लिखो, ए का नाम लिखो। देखो और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हो, है ना। इसमें तो एक ही वेरिएबल था। अब देखो वेरिएबल चारों अलग हों तब आइदर और कैसे आता है। मैंने लिखा ए इक्वल बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल एच। बस इतना सा ले लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये देखो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने पहले पूछ लिया क्या एक ग्रेटर है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूँ, चलो ठीक है, इसमें भी समझ आ जाएगा। ए ग्रेटर है एच से, और सेकंड पूछ लिया क्या बी इक्वल है सी से। अब देखो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें देखने में तो कहेंगे दो चारों के चारों वेरिएबल अलग है, कहाँ से इधर और लगाओगे। पर करना क्या होता है, ए से एच पे जाओ, पहले ए से एच पर जाओगे तो क्या आंसर बता सकते हो, ग्रेटर की सीरीज है, और ग्रेटर मिसिंग है तो सेकंड को प्रेफरेंस दोगे, ए ग्रेटर इक्वल एच। अगर ये कहीं लिखा होता तो मैं सही करता, पर इधर तो कुछ और ही लिखा है, कहोगे गलत बात है, मैं नहीं जानता इसके बारे में, ठीक है। अब बी और सी लिखा है, ध्यान से देखना, बी और सी है ना, बी और सी लिखा है। बी सी के बारे में क्या जानते हो, बी ग्रेटर इक्वल है सी। आप कहोगे कि बी ग्रेटर, उसका साइन दे रखा है, इक्वल का नहीं पता। पर मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर आप चेंज करते हैं सारे के सारे। अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो ए और बी बराबर है, ए का नाम लिखूं बी का नाम लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा। अगर पहली स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया बी ग्रेटर एच, कोई फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बी और एच तो बराबर है, चाहे बी का नाम लिखो एच का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज करा था ना। और सेकंड में क्या है, अब देखो एक ही करना होता है। अब सी को बदल दो, सी और एच बराबर है, तो अब तो देखो सेम हो गए ना वेरिएबल, दो ही तो वेरिएबल आ गए। तो इधर और आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। तो बी ग्रेटर होगा एच से, या बी स्मॉलर होगा एच से, तो इसमें भी आइदर और हमारा आएगा आंसर, ठीक है। इसमें देखो क्या करना था, यहाँ पर जो देखा था क्वेश्चन,
यहाँ पर एक वेरिएबल चेंज था, है ना, यहाँ पर एच और ए, पर यहाँ पर चारों वेरिएबल चेंज थे। पर यहाँ पर जब भी इक्वल आ जाएगा तो इनको बराबर होती है, जैसे ए और बी की वैल्यू बराबर है तो ए का नाम लिखते हैं या बी का नाम, और सी और एच बराबर है, तो इस तरीके से बना दिया क्वेश्चन। तो इसमें आइदर और आएगा। तो ठीक है, ये आंसर इसमें आइदर और ही आएगा क्योंकि ये बराबर है, ए बराबर है बी के और एच बराबर है सी के। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अब देखो किस तरीके से सिंबल पूछ सकता है। अभी तक तो हमने देखो 5 सिंबल देखे थे जो आ रहे थे इनक्विटीज में, ग्रेटर, इक्वल, मतलब ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। अब वो क्या कर सकता है, इनको नेगेटिव कर सकता है, इन सबको नेगेटिव कर सकता है पॉइंटों को। तो जब भी नेगेटिव होंगे तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा नेगेटिव से। अब वो ये ऐसे बोलता है कि भाई ए ग्रेटर नहीं है, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट लिखी, ए और बी लिखा बस, ए ग्रेटर नहीं है बी से। तो अभी हमने क्या सीखा था कि पूरी इनक्विटीज 3 सिंबल पर बेस्ड है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। अब एक बात बताते हैं यहाँ पर कि अगर ए ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है मना करा है ना, तो उसको पॉजिटिव करो, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो क्या होगा, स्मॉलर हो सकता है, इक्वल से हो सकता है। तो इस तरीके से बनाना होता है, तो नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। या इस तरीके से पूछ सकता है अगला, जैसे कि एक्स नॉट ग्रेटर इक्वल वाई। अब क्या बोला है, एक्स ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है वाई से, तो क्या होगा, स्मॉलर ही होगा, क्योंकि 3 सिंबल है ना। जब देखो ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सिंबल ही कौन सा बचा, इक्वल का। एक चीज यहाँ पर और आती है, जैसे कि इस तरीके से पूछता है, ए डज नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर नहीं है। अगर ए और बी बराबर नहीं है, या ए तो बड़ा होगा बी से या छोटा होगा, तो इसमें 2 साइन आएंगे। अब इसी से एक क्वेश्चन बनाते हैं जो काफी गलत कर देते हैं लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा P डज नॉट इक्वल Q, Q डज नॉट इक्वल G, ठीक है, ये ही पूछा गया है। अब वो क्या करेगा, इस तरीके से पूछ लेगा, क्या कहते हैं ऑप्शन में पूछेगा, जैसे कि P ग्रेटर है G से, और सेकंड में क्या पूछेगा, P स्मॉलर है G से। इसमें भी काफी लोग गलती करेंगे। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, दो वेरिएबल के बीच में हमें यहाँ से यहाँ तक रिलेशन पता है बस। क्या पता है, P बराबर नहीं है Q के, और Q से मुझे G के बारे में पता है कि Q और G बराबर नहीं है, पर मैं P से G के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन कुछ नहीं पता। तो इसके बीच में हम बोलेंगे सी एंड डी का रिलेशन हमें नहीं पता। सी एंड डी मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो देखो काफी लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना मैथ का फॉर्मूला लगा देंगे कि P Q के बराबर नहीं है, यही तो बोल रहा है, P और Q बराबर नहीं है, और Q और G बराबर नहीं है, तो वो करेंगे P और G बराबर नहीं होंगे, इस तरीके से कर देंगे और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, P G को उसमें ओपन करेंगे, या तो P बड़ा होगा G से, या P G से छोटा होगा, और यहाँ पर आइदर और लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ना इधर नोट आएगा, कैसे, अभी डिटेल में सीखते हैं इसको। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिखिए, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, P और Q बराबर नहीं है, तो P और Q बराबर नहीं है, या तो P बड़ा होगा या छोटा होगा Q से, और Q और G बराबर नहीं है, तो इस तरीके से ही तो लिखेंगे यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, P से G के बारे में बता सकते हो क्यों, ये कंक्लूजन है। P से G तक जाने में हमारी सीरीज ब्रेक होगी, क्यों, जब P से Q तक ही डिसाइड नहीं कर सकते कि P बड़ा है Q से या P छोटा है Q से, तो G तक कहाँ तक जाएंगे। तो इसकी अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी, कैसे, देखो ध्यान से देखना, या तो P बड़ा है Q से, Q बड़ा है G से, ध्यान से देखेंगे इसको। सेकंड आएगी P बड़ा है Q से, Q स्मॉलर है G से। थर्ड स्टेटमेंट में आएगा P स्मॉलर है Q से, Q स्मॉलर है G से। और लास्ट स्टेटमेंट आएगी P स्मॉलर है Q से और Q बड़ा है G से। अब देखो आंसर कहीं बता सकते हो, P और G में अगर मैं आंसर पूछूं इसके अंदर, कहीं पर भी आंसर नहीं आ पाएगा डेफिनेट में, क्यों, देखो डेफिनेट में कैसे आ पाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पर तो बोल दिया आपने P और G बराबर है, तो P ग्रेटर हो गया G से, है ना, क्योंकि P ग्रेटर की सीरीज चल रही है। पर यहाँ पर आंसर बता पाओगे, क्या रीजन दोगे, सीरीज ब्रेक, तो कहोगे हाँ आंसर नहीं पता सी एंड डी का। और यहाँ पर क्या आंसर दोगे, P सिमिलर है G से,
और यहाँ पर क्या दोगे CND। तो बताओ क्या चारों केस में आंसर आ पा रहा है? कोई चारों केस में डेफिनेट आंसर आ नहीं पा रहा। और सीरीज ब्रेक भी आ रही है, तो इसके अंदर हमेशा नाइदर नोर ही आएगा, आइदर और नहीं आएगा। नाइदर नोर क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये सीरीज ब्रेक का केस बन गया, ये सीरीज ब्रेक का केस बन गया। अगर यहाँ से देखूं तो सीरीज ब्रेक हो गई। जब पी से क्यू के बीच में ही रिलेशन नहीं बता पा रहा मैं, तो पी से जी के बारे में क्या बता पाएंगे? यहीं पे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पी बड़ा है छोटा से, मतलब कि पी बड़ा है क्यू से या छोटा है ना, पी ग्रेटर है या स्मॉलर है। जब यहीं पर डिसाइड नहीं कर सकते तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है। तो अगेन ये सीरीज ब्रेक का केस बनता है। पर इसमें देखो काफी मैंने जैसे बताया लोग गलती कर देते हैं, वो बोलेंगे पी क्यू बराबर, मतलब कि बराबर नहीं है, और क्यू और जी बराबर नहीं है। तो पी और जी भी बराबर नहीं होंगे। देखो मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है इसमें। मैंने पहले ही बताया पी से क्यू के बारे में जानते हैं, क्यू से जी के बारे में जानते हैं, पर पी से जी के बारे में कैसे बताओ, क्योंकि सीरीज ब्रेक आ गई। तो इसके अंदर आपकी कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी? 3 की। ये गलती मत करना, ये पूछा जाता है काफी, है ना। वैसे इतना अब आते नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, तो ईजी आते हैं, पहले आते थे, है ना। तो ये याद रखना, क्या पता आ जाए। नाइदर नोर आएगा क्योंकि हमारी सीरीज ब्रेक बन रही है। चलो ठीक है, एक केस और सीखते हैं जिसमें भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे साइन ज्यादा आ जाते हैं तो क्या उसमें भी आधा रो लगेगा? तो मैं एक छोटा सा अगेन क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये स्टेटमेंट है। इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 ग्रेटर टू, 2 स्मॉलर 3। बस छोटा सा क्वेश्चन है समझने के लिए, है ना। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखने का फायदा ही क्या है ना, कोई फायदा नहीं है। अब देखो क्या है कंक्लूजन में, एग्जामिनर इस तरीके से पूछ रहा है, 1 ग्रेटर इक्वल है 3 से, अगेन 1 स्मॉलर इक्वल है 3 से। हाँ, अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वैसे ही चलना है, इसके हिसाब से चलना है। तो 1 और 3 के बीच में रिलेशन बता सकते हो? नहीं। रीजन क्या देंगे? क्योंकि 1 और 3 के बीच में सीरीज ब्रेक है, सीरीज ब्रेक का मतलब है सिंबल आमने सामने आ गए। नहीं पता आंसर, अगेन 1 और 3। अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 4 सिंबल है, 4 सिंबल नहीं है, ये 3 ही सिंबल है। कैसे? देखो अगर मैं ब्रेक इसको ओपन करूं पहले वाले को, कि 1 ग्रेटर इक्वल है 3 से, तो या तो 1 ग्रेटर है 3 से या 1 इक्वल है 3 के, ठीक है। और दूसरा वाला ओपन करें तो 1 स्मॉलर इक्वल है, तो 1 स्मॉलर है 3 से, 1 इक्वल है 3 से। तो देखो साइन तो 3 ही आए, 4 थोड़ा ना आए हैं, ये इक्वल है। अब दो बार एक चीज को आप दो बार कह दोगे, मैंने दो बार रिपीट कर दिया, जैसे कि 1 ग्रेटर टू, 1 ग्रेटर टू, तो क्या ये दो बार ग्रेटर हो गया? लोगे तो एक ही बार कंसीडर करना है ना, तो हमेशा याद रखना। तो 3 ही साइन आ रहे हैं, दो तो एक्स्ट्रा आ गए, मतलब कि इक्वल को दो बार लिख दिया। अब दो बार लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी आइदर और आएगा। काफी लोग पता है इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते हैं कि 4 साइन आ गए क्या करें? चार साइन 4 नहीं है, साइन हमारे 3 ही है। पर एक चीज को वो दो बार बोल रहा है, तो आप उसको एक बार ही काउंट करो ना, एक ही बार को काउंट करेंगे ना। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा भाई पी की एज क्यू से ज्यादा है, एक बार बोला। दूसरी बार बोलता हूँ क्या पी की एज क्यू से ज्यादा है, फिर तीसरी बार बोलूंगा इसकी एज इससे ज्यादा है, क्या 4 बार आ जाएगी? बात मतलब तो एक ही निकलेगा ना, पी की एज क्यू से ज्यादा है। अब ये थोड़ा ना बोलो कि दो बार ज्यादा है, वो अलग अलग साइन आ गया। नहीं नहीं, एक ही साइन है, ये साइन एक ही है इक्वल का, है ना। एक ही चीज तो है, देखो मतलब एक ही निकल रहा है, तो एक बार लो ना इसको। एक्स्ट्रा नहीं है इसमें कुछ भी, मतलब कि एक्स्ट्रा तो दे रखा है पर मतलब मीनिंग वही है। तो 3 ही साइन तो आ रहे हैं, तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो इधर हो रहा है, ठीक है। इसको भी जरा याद रखना, क्योंकि ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। काफी लोग कहेंगे भाई 4 साइन आ गए, तो 4 साइन में तो नहीं बताया था, 3 में बताया। नहीं, साइन तो 3 ही है, एक को दो बार बोल दी बात, ठीक है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इस तरीके से है, ये हमारा लगभग ये पूरा ही हो गया है इसके अंदर, है ना। जो आपका प्री में आएगा सब कुछ हो गया। कल हमने बेसिक सीख लिया था, यहाँ से देख ले रहे थे, यहाँ से मैंने बताया आपको। ये देखो, ये तो कल वाला था, है ना। कल ये यहाँ पर जो हमने सीखा, फिर ग्रेटर की सीरीज में कैसे लेते हैं, स्मॉलर में कैसे, मिक्स में कैसे होते हैं, फिर आइदर और के केस बता दिए मैंने, है ना, क्वेश्चन के साथ बता दिए। तो यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, देखो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। इनक्वलिटीज आपका यहाँ पर देखो पूरा कंप्लीट होता है, इससे बाहर नहीं आएगा प्री के अंदर, है ना। बाकी देखो कोरिड इनक्वलिटीज रही, वो तो आप मेंस में ही करोगे, मेंस का पार्ट है, प्री में नहीं पूछा जाता है ना। वो मेंस का पार्ट है, प्री में नहीं पूछा था। अगर आपको करना है वो अभी, तो देख क्या करना, देखो प्ले लिस्ट में जाना, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर कोरिड इनक्वलिटीज के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, वहाँ से देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या करना है, थोड़े से क्वेश्चन करने ना, रिवाइज कर लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब देखो पूरी इनक्वलिटीज कवर हो गई,
मैंने लिखा वन ग्रेटर इक्वल ए इक्वल बी सी डी ई एक्स वाई जेड डब्ल्यू। बस अब क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने जैसे कि दो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, है ना। मैंने पूछा क्या वन ग्रेटर है बी से, दूसरे में पूछा वन स्मॉलर है बी से। ठीक है, अब पूछ रहा हूँ क्या ए ग्रेटर है डी से। ध्यान से देखना, ये खुद ही कर लोगे क्वेश्चन सारे। और दूसरा ए स्मॉलर इक्वल है डी से। डी नहीं ई कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, ये तो इजी हो जाएगा, कोई भी कर देगा इसको। एक मिनट यहाँ पर ई ई है ना, ठीक है। ये तो देखो दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये है। मैंने पूछा डी ग्रेटर है जेड से, दूसरा पूछा एक्स ग्रेटर है, ग्रेटर करे क्या करे इसको, है ना। एक्स स्मॉलर कर लेते हैं ई से, डी से कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से है, ध्यान से देखना। अ, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है अभी, जो काफी लोग गलत कर देंगे, है ना। पहले मैं लिख देता हूँ उसको। बी ग्रेटर है डी से, सेकंड है डब्ल्यू स्मॉलर है वाई से, और फिफ्थ है जो लास्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे भी हम बाद में। मैंने लिखा पी ग्रेटर है क्यू से, सेकंड है पी स्मॉलर इक्वल है क्यू से। अब देखो इसका आंसर करना है आपको। ठीक, खुद भी कर सकते हो, उसको वीडियो को पॉज करके कर लेना, वैसे मैं करवा देता हूँ, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चन करते हैं, एक दो तीन चार कर लोगे सारे, है ना, पांच भी कर लोगे। तो क्या है, वन ग्रेटर है बी से, तो वन से बी के बीच में क्या जानते हो, बस अपना आंसर देखना है ना। अपना ही आंसर देखना है। अभी स्टेटमेंट में जाते हैं हम, सीधा सीधा स्टेटमेंट में जाते हैं और कहीं नहीं। तो वन से बी के बारे में क्या पता है, तो वन से बी के बारे में मुझे पता है वन ग्रेटर होना चाहिए बी से, ग्रेटर इक्वल, तो ये आंसर आना चाहिए। पर इसमें एक बार तो ग्रेटर दिया, तो आप कहोगे एक साइन मिसिंग है इक्वल का, मुझे आंसर नहीं पता। सेकंड में कहा कि वन ग्रेटर स्मॉलर है इससे बी से, कहोगे 100% बात गलत है। क्यों 100% बात क्यों गलत है, क्योंकि वन तो ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, स्मॉलर कभी नहीं हो सकता। क्या आंसर आएगा इसका पहले वाले का, नाइदर नो। ऐसे क्वेश्चन अभी करवाए थे ना, ठीक है। अब ए और डी से है, ध्यान से देखना, ए ये रहा डी ये रहा, ध्यान से देखो ए और डी। ए और डी में दोनों तरफ एक बार डी दे रखा है ना, तो कह रहा है ए ग्रेटर है डी से। आप कहोगे ए से डी के बीच में जाने में सीरीज ब्रेक हो रही है, क्यों, सिंपल आमने सामने हो गया, आंसर नहीं पता। अगेन ए से ई के बीच में नहीं बता सकते आंसर, सीरीज ब्रेक है। तो अब इसमें भी काफी लोग क्या करेंगे, नाइदर नोट लगा देंगे। पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा है। डी और ई बराबर है, जब डी और ई बराबर है, मैं डी का नाम लिखूं ई का नाम लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ई को डी बना दी, क्योंकि डी और ई तो बराबर है। तो अगेन जब सीरीज ब्रेक होती है 3 साइन की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ आ तो रहा है, या तो ए ग्रेटर होगा डी से, है ना। अगर इसको ब्रेक, इसको ओपन करें, ए स्मॉलर होगा डी से या ए इक्वल होगा डी के, तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर इधर हो आएगा। ठीक है, देखो ये सब चीज सीख चुके हैं हम यहाँ पर। आगे देखो थोड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है डी ग्रेटर है जेड से, तो डी से जेड देखो, डी से जेड के बीच में क्या आंसर बता पाओगे, यहाँ तक है डी से जेड। कहोगे डी ये रहा जेड ये रहा, एक बार ग्रेटर का साइन मतलब इक्वल का, ग्रेटर का स्मॉलर का, सीरीज ब्रेक होगी, आंसर नहीं पता, बिल्कुल बात सही है। एक्स स्मॉलर है डी से, है ना, एक्स और डी के बीच में देखो, एक्स स्मॉलर है डी से, हाँ सही बात तो है। अगर देखो डी की तरफ से देखोगे या एक्स की तरफ से देखो, एक बार स्मॉलर एक बार इक्वल, तो स्मॉलर आ तो रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, ओनली सेकंड ट्रू, केवल सेकंड ही ट्रू होगा। एक मिनट, है ना, इसमें सेकंड ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बी ये लिखा है और क्या लिखा है, बी लिखा है और क्या लिखा है यहाँ पर डी, ध्यान से देखना जरा इसको, बी और डी। बी कहाँ पर है, ये रहा, है ना, बी ये रहा, डी ये रहा। बी से डी के बीच में आंसर बता सकते हो, सीरीज ब्रेक नहीं पता, देखो ना ये सीरीज ब्रेक होगी, आमने सामने सिंपल आ गया, नहीं पता। डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू से वाई के बीच में बता सकते हो, हाँ। अगर डब्ल्यू की तरफ से देखूं, एक बार क्या है इक्वल का साइन है, एक बार स्मॉलर का,
तो मैं कह नहीं सकता, यही तो आंसर पता है मुझे, y ग्रेटर है w से। अगर y ग्रेटर है तो w स्मॉलर है, तो उसमें आपका आंसर सेकंड आएगा। पर इसमें था काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो गलती हो सकती है, पहले करा हुआ क्वेश्चन तो कर लोगे। अब बोल रहा है पी और क्यू, पी और क्यू। अब स्टेटमेंट पे जाते हैं। मैंने सारे के सारे सर्च करे यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे को कहीं पर भी पी और क्यू नहीं मिला। मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हो गया ये, है ना, शायद गलती से लिख दिया है। तो आपको नहीं पता, नहीं पता ना, इधर नोट लगा दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर हमें आंसर नहीं पता होता है तो हम आइदर और लगाते हैं, अगर तीन साइन आ जाए। तो ऊपर मैंने देखा ना, तो पी का नाम है ना क्यू का। अगर पी और क्यू का नाम नहीं है तो देखो क्या आइदर और आ सकता है। तो या तो पी बड़ा होगा क्यू से। अब इसको ओपन करूं, पी सिमोलर इक्वल, तो पी सिमोलर होगा क्यू से, पी इक्वल होगा क्यू से। तो आइदर और आएगा ना, इधर नोट नहीं आएगा। क्यों? देखो ऐसा है, यहाँ पर आपको नहीं पता पी और क्यू के बारे में, तो पी और क्यू कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। दो पर्सन है, वही तो बात है जो एग्जांपल दिया था भाई, दो पर्सन है जिनके बारे में नहीं जानते। अब पी और क्यू के बारे में नहीं जानते, चाहे ये स्टेटमेंट में दिया हो या ना दिया हो, पर हमें ये तो पता है पी और क्यू के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, पी और जो क्यू के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम कहेंगे भाई या तो पी की एज क्यू से ज्यादा होगी, या कम होगी, या बराबर होगी। तो तीनों साइन आ तो गए, तो इसमें इधर और आएगा। ठीक है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अब तो शायद आना बंद हो गया, पर आ सकता है दोबारा, है ना, इधर और। तो ये पांच क्वेश्चन थे। देखो अब हमारा क्या है, इसके अंदर ना इनक्विटीज पूरी कवर हो गई, इनक्विटीज पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो गया। हम क्या करेंगे, अब हमारी क्लास नंबर 3 आएगी और 4 आएगी, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस। 3 में क्वेश्चंस करेंगे और 4 में क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्लास को रिवाइज कर लेना। अगर आप रिवाइज कर लेते या समझ भी गए होगे इनको, है ना, तो वो क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। और उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम लेवल के जो भी हो सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अब करना है क्या है, देखो, अगर ये आज की क्लास समझ आई हो तो क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इंक्लूडिस की मैंने 4 क्लास बताई थी ना, देखो 1 2 3 4। 1 क्लास हो गई कॉन्सेप्ट, सेकंड क्लास भी कॉन्सेप्ट की हुई, और थर्ड क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, और फोर्थ में भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो थोड़ा सा लेवल सही होगा, और इसमें और ज़्यादा लेवल होगा। इसलिए अगर ये 4 क्लास कर लेते हो, आपकी इंक्लूडिस यहाँ पर पूरी कवर हो जाएगी। जो आपके 4 से 5 यानी 4 to 5 मार्क्स आते हैं ना एग्जाम में, तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 3 में।